शची देवी के छोटे से आंगन में जो दिन रात्रि हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल की ध्वनि गूंजती रहती है, इसका कारण निमाई की अपूर्व रूप माधुरी ही नहीं है, किंतु उनकी विश्वमोहिनी मंद मुस्कान ने ही पास पड़ोसियों की स्त्रियों को चेरी बना लिया है। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान के देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है इस प्यार करने वाले पुरुष को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, शची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। निमाई अभी छोटा है। बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सीले वस्त्र और गहने आए हैं। माता ने अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन माता ने निमाई को उबटन लगाकर खूब नहवाया। तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालों को कंघी से साफ किया। एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया। हाथ के कंडुलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया। कमर में करधनी पहनाई। उसे एक काले डोरे से बांध भी दिया। पैरों में छोटे छोटे कड़ुले पहनाए। कंठ में कठोला पहनाया। बड़ी बड़ी कमल सी आँखों में काजल लगाया। बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा भी लगा दिया, जिससे बच्चे को नज़र न लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे के मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आपे को भूल गई। इतने में ही विश्वरूप ने आकर कहा, अम्मा, अभी भात नहीं बनाया? कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब भात भी बनाऊं। यह तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है, फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला, इसे मैं खिलाता हूँ, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। यह कह के विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्याव्यासंगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते हैं। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे उसमें तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय। धीरे से रेंग रेंग कर आंगन के दूसरी ओर एकांत में जा पहुँचे। वहाँ पर एक कोई बड़भागी सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक नूतन खिलौना मिल गया। वे उनके साथ खेलने लगे। माता शरीर से तो दाल भात बनाती जाती थी, किंतु उनका मन निमाई की ही ओर लगा हुआ था। थोड़ी देर में जब उसने दोनों भाइयों में कुछ भी बातचीत न सुनी तो विश्वरूप को सावधान करने के निमित्त उन्होंने वहीं से पूछा, विश्वरूप, निमाई सो गया क्या? मानो कोई घोर निद्रा से जागकर अपने चारों ओर जगाने वाले को भौचक्के की भांति देखता है, उसी प्रकार पुस्तक से नज़र उठाकर विश्वरूप ने कहा, क्या अम्मा, क्या कहा? निमाई तो यहाँ नहीं है। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मातृ हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे दाल भात को वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाहर आई। विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे इधर उधर निमाई को ढूंढने लगे। आंगन की दूसरी ओर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से एक चित्कार मारी।
उनके चित्कार को सुनकर आसपास से और भी स्त्री पुरुष वहां आ गए। सब ने देखा निमाई का आधा शरीर धूलि धूसरित है, आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है, बालों में भी कुछ धूलि लगी है। पीले रंग के वस्त्रों में से सुवर्ण रंग का शरीर बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता है। सर्प गुड़मुड़ी मारे बैठा है, निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठा रखा है। निमाई का एक हाथ फण के ऊपर है, एक से वे जमीन को छू रहे हैं। एक पैर में वलय देकर सांप चुपचाप पड़ा है। सूर्य के प्रकाश में उसका स्याह काला शरीर चमक रहा है। निमाई को कोई चिंता ही नहीं, वे हंस रहे हैं। हंसने से आगे के दांत जो अभी नए ही निकले हैं खूब चमक रहे हैं। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय शची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। उनका दौड़ना था कि सांप जल्दी से अपने बिल में घुस गया। निमाई हंसते हंसते माता की ओर चले। माता ने जल्दी से बालक को छाती से चिपटा लिया। स्त्रियां कहने लगी, यह कोई कुलदेवता है, तभी तो इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बच्चे का मुंह चूम चूम कर कहने लगी, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप ही मिले हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देते। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती, वे उतना ही अधिक उसे धोखा भी देते। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, उनमें कई सोने के भी थे। इतने में ही एक चोर उधर आ निकला। निमाई को आभूषण पहने एकांत में खेलते देखकर उसके मन में बुरा भाव उत्पन्न हुआ और वह इन्हें पीठ पर चढ़ाकर एकांत स्थान की ओर जाने लगा। इनके स्पर्श मात्र से ही उसकी विचित्र दशा हो गई। उसे अपने कुकृत्यों पर रह रहकर पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उस कमल की भांति कोमल पैर को देखकर उसका हृदय भर आया। उसने एक बार निमाई के कमल की तरह खिले हुए मुंह की ओर ध्यानपूर्वक देखा। पीठ पर चढ़े हुए निमाई हंस रहे थे। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। जगत उद्धारक निमाई का वही पापी सर्वप्रथम कृपा पात्र बना। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुँचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर शची देवी पागल की तरह आसपास के मोहल्लों के सभी घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, वह बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। इस प्रकार सभी स्त्रियां शची माता को धैर्य बंधाती थी, किंतु शची को धैर्य कहाँ। उन सबकी बातों को अनसुनी करती हुई माता एक घर से दूसरे घर में दौड़ने लगी। विश्वरूप अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध होने से उसका भाव ही बदल गया। बस वही उसका चोरी का अंतिम दिन था। उसने धीरे से लाकर निमाई को उनके द्वार पर उतार दिया। माता पिता तथा भाई इधर उधर ढूंढ रहे थे। किसी ने आकर समाचार दिया कि निमाई तो घर पर खेल रहा है।
मानो मरुभूमि में जलाभाव के कारण मरते हुए पथिक को सुंदर सुशीतल जल मिल गया हो। इस प्रकार की प्रसन्नता मिश्रजी को हुई। उन्होंने द्वार पर आकर देखा कि निमाई हंस रहा है। माता ने आकर बच्ची को छाती से चिपटाया। विश्वरूप ने भाई को पुचकारा। स्त्रियां आकर गाने लगी, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल।